हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रा चैप्टर की ओर। ठीक है, अलजेब्रा में हमारे 140 तक कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 141 हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141, 3x-3 से बड़ा है 3 + x/2। तो ये तो आपको बाई ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, कौन बड़ा कौन छोटा, करा देता हूँ। 3x-3 से बड़ा है 3 + x/2। सेकेंड कंडीशन में दिया x-2 से बड़ा है कितना, 6 + 2x। वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे आंसर इसका होगा, x का मान होगा 2। तो x का मान यहाँ पे अगर हम 2 रखें, वैसे चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा अगर मैं x = 2 रखूँ तो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3x है ना, इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है 3x। तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए, कितना बचा, 3 ही बचे। तो 3 से बड़ा है, ऊपर देखेंगे तो 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4। तो मतलब यहाँ पे तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, जो साइन लगाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं 2 में से 2 गए तो 0 बचे। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो सीधी सी बात है, 0 से बड़ा ही होगा 10। तो मतलब ये कंडीशन भी हमारी वेरीफाई है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2, हमारा राइट आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जाना पड़ेगा किससे, बाई ऑप्शन से। ठीक है, हमेशा किससे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, बाई ऑप्शन के थ्रू। चलो क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 क्या बोल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर 142 ने बोला है 9 - 3x। ये तो सिंपल है, 9 - 3x ब्रैकेट में -17x - 10 = -1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया, तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। अब यहाँ से x का मान पूछा है तो एक काम करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 - 3x, जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस के 17x, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो प्लस के 10 हो जाएगा, = में माइनस का 1 है। 17 और 3 कितना हो गया 20, माइनस का 20x। ठीक है, कितना हो गया माइनस का 20x, और 10 और 9 कितना हो गया प्लस के 19, = माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस के 20x, इसी में उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 1 20। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 20 से 20 चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1, जो कि हमारा राइट आंसर है। समझ गए, तो 1 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। 143 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या दिया हुआ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले देखिएगा। a - b बराबर है -7, a - b बराबर है -7। ठीक है, आगे दिया a² + b² = दिया हुआ है 85, और हमसे पूछा है a b। तो a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² -2ab। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, a - b कितना है, माइनस का 7 है, और माइनस के 7 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस वाला जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा, 7 7 जो 49। तो यहाँ पे तो हो गया 49 बराबर, ये कितना है भाई मेरा, ये 85 है। तो इस 85 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 85 बचेगा, माइनस का 85 हो जाएगा भाई। इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा माइनस का, और = में क्या बचा, माइनस का 2ab। ab तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गए तो 6 बचे, बचा कितना यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3, माइनस के 36 बराबर है माइनस का 2ab। माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से 18 बार, तो 18 = क्या होगा ab के बराबर। यह हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना वो सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। ये आप लोगों के लिए जाता है क्योंकि ये बाई ऑप्शन से हो जाएगा बहुत आसानी से।
ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको बाई ऑप्शन के थ्रू करने, कोई मेथड नहीं है। ठीक है, चलो जिस पे वेरीफाई हो जाए, जो साइन सही बता दे तो वही हमारा राइट आंसर। 145 देखते हैं, 145 में क्या दिया हुआ है। चलो 145, ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, ठीक है, जिनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है। जिसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, और हमसे पूछा है कि ए का मान बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसी में क्या लिख सकता हूँ भाई, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एक बार, तो एक बार ए माइनस बी, इसे मैं लिख सकता हूँ 19। अब भाई आगे क्या कर सकते हैं, ना तो ए प्लस बी पता है ना ए माइनस बी पता है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कंपेयरिंग के थ्रू सॉल्व। तो हम करेंगे कंपेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ पे मैं क्या 19 वन जा 19 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी तो है। तो कंपेयर कर लो, ए प्लस बी का मान तो 19 हो गया, ए माइनस बी का मान 1 हो गया। भाई एक की वैल्यू निकालनी है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ए प्लस बी बराबर हमें दिया है 19 और ए माइनस बी बराबर दिया है हमें कितना 1। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, जोड़ने पर 2a बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 10। तो a का मान जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 10 हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, 146 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 में बिल्कुल सिंपल है, 2a बराबर दिया 3b, कितना 2a बराबर है 3b। तो आप लोगों को पता है बराबर के केस में मान चेंज हो जाते, तो मतलब a का मान तो हो गया 3 और b का मान हो गया कितना 2। a बराबर तो है कितना 3 और b बराबर है कितना 2। यहाँ पे तो वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ नहीं, a प्लस बी, तो ऊपर a कितना है मेरा 3 प्लस 2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड में तो कितना है a का मान कितना है 3, 3 और 2 5, 5/3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें तो वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं। तो कितना है 5/3, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 में क्या दिया हुआ देखिएगा, 147। ठीक है, 147 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना 7/4। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है। और हमें जाना है x प्लस 1/x की तरफ, तो यहां से लेके यहां पे जाना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम रूट के अंदर ले जाएंगे। भाई वापस जा रहे हैं ना, वैसे हमने सीखा था x प्लस 1/x से हम इधर जाते थे, अब हमें वापस जाना है तो रूट के थ्रू हम वापस जाएंगे 7/4। जब हम यहां से यहां पे जाते थे तो -2 कर देते, तो इसमें भाई +2 करना होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 कितना हो गया, रूट के अंदर 15/4, 15/4, 4 तो भैया बाहर आ जाएगा, रूट लग जाएगा किसके ऊपर 15 के, तो हम बोल सकते हैं रूट 15/2, रूट 15/2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा रूट 15/2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 148 बिल्कुल सिंपल है, अभी जैसे किया उसी की तरह 146 की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा। 148 में क्या दिया है, 3a बराबर 5b, 3a बराबर 5b दिया हुआ है। तो a का मान तो हो गया 5, b का मान हो गया 3, a प्लस b, a कितना है मेरा 5 + 3 हो जाएगा, एंड डिवाइडिंग में कितना है b का मान कितना है भाई हमारा 3, 5 और 3 8 हो गया, 8/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, 8/3 हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की, और 149 क्या बोल रहा है देखिएगा। अब थोड़ा सा माइंड यूज कर लेना यहां पे। 149 है तो बहुत सिंपल। ठीक है, देखें, चलो तो क्वेश्चन नंबर 149 के लिए आपको थोड़ा सा मैं ना एक बेसिक चीजें बताता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है कहीं पढ़ी हो, नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो मैं बताऊंगा वो नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, श्योर हूं मैं, पढ़ी सबने है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट वे में लाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को ये पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है भाई, आप लोग तो होशियार हो ना, प्लस 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 ही होता है यार। प्लस माइनस क्या होता है ये भी हमारा माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये तो सब लोगों को पता है ना। ठीक है,
मेनली इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। जब हमें एक इक्वेशन दी जाती है तो उसे हम जब सॉल्व करते हैं, जब हम रूट निकालते हैं इक्वेशन के, ठीक है, तो उस केस में आपको ये हेल्पफुल रहेगी। किस टाइप से? वो मेरे टाइप से। ध्यान से देखिए, प्लस 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 ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। प्लस 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 प्लस, याद हो गया? प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, कुछ भी करें आपको ये पॉइंट याद रखना है। प्लस माइनस, दो कंडीशन, सॉरी माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, आगे माइनस 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 प्लस, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन में क्या है? माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या है फोर्थ कंडीशन में? माइनस प्लस माइनस माइनस। ये चार कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये चार कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अभी समझाता हूं, पहले तो आप इन्हें नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम चलेंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ चीजें समझेंगे, इसका यूज कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से कीजिएगा। अब ये है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हमने तो कभी नहीं देखा ना कहीं देखा। देखो अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से एक ही बार में समझना। ये वाली जो लाइन है, जैसे मैं अंडरलाइन या फिर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये है मेरा क्वेश्चन का पोर्शन, ठीक है। ये मुझे मिलेंगे साइन दोनों क्वेश्चन के अंदर। चार कंडीशन बनती है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो उस केस में या तो हो सकता है प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, या माइनस प्लस हो, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं। ये हमारा है सॉल्यूशन, जो कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना। जैसे मान लो कि हमें एक इक्वेशन दी है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे निकालेंगे x माइनस 3, एक निकालेंगे x प्लस 2, इस टाइप से आपने देखा होगा, ठीक है। और रूट निकालने होते तो रूट कितना हो जाता है? x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और कितनी x की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम इसे रूट बोल देते हैं, यहाँ पे फैक्टर बोलना चाहो फैक्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी से बेसिकली यहाँ तक की बात करूँगा, ठीक है, मेनली या इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा काम क्या है, कैसे पता करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये साइन याद हो गए, कम से कम 5-6 बार आप लोगों को कॉपी में नोट करने, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, साइन याद होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो, ठीक है, सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं यार। बताने को मैं उसे लेंथी मेथड से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 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 प्लस, प्लस माइनस, ये दो तो पॉइंट सिंपल है, जहां प्लस प्लस हो वहां सब प्लस है, प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारा जो रहेगा वो हमारे रूट में रहेगा, आप बोल सकते हो, या फिर x की वैल्यू जहां पर है, ठीक है, ये हम सॉल्यूशन करते समय यूज करेंगे, ठीक है, जहां हमें फैक्टर निकालने हैं, ओके। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो थर्ड नंबर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, ये लाइन जैसे कि आपके पास दो नंबर आते हैं, जैसे एक तो x प्लस 3 हो गया, एक x प्लस 1 हो गया मान लो, तो यहाँ पे जो नंबर है, ये पहला नंबर जो आपको लेना है, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। 3 जो है बड़ा है, तो 3 को आप पहले लोगे, साइन तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही लगाने, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, पर कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूँ। सेकेंड नंबर पर आपको छोटा नंबर लेना है, समझ गए? सेकेंड नंबर पे आपको छोटा नंबर लेना है। ये फॉर्मेट फिक्स है, मेरे थ्रू फिक्स है, मैंने कहीं से नहीं देखा ना कहीं से देखा, ठीक है, मुझे नहीं पता, बस सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ माइंड में आया, 4 कंडीशन बन सकती हैं, तो मैंने सोचा लाओ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जैसे इस क्वेश्चन में ही मैं अप्लाई करता हूँ, आप चाहो तो चाहे कहीं अप्लाई करना। अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, चाहूँ तो साइड में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 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 होता है, ठीक है, सबको पता है। अब क्या प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 4 कंडीशन बस बनती हैं इक्वेशन में, ठीक है, जिसमें से आधा ये वाला हिस्सा तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, वो वाला हिस्सा हमें कैलकुलेट करना, वो आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो, x² हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये अभी मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हमें क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे भाई हर किसी के आपको फैक्टर पता होने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, प्लस प्लस कंडीशन प्लस होती है, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमें दी है माइनस माइनस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस माइनस तो क्या होगा आगे, माइनस माइनस वाला कौन सा, ये वाला पोर्शन है, माइनस माइनस तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में कि एक तो होगा यहाँ पे किसका, माइनस का, दूसरा होगा प्लस का। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, पहला होगा माइनस का, दूसरा होगा प्लस का, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब ये कि घटाने पर हमें कितना आ जाना चाहिए, घटाने पर 1 आ जाना चाहिए। ये x का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। ये x का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो इसके 2 टुकड़े ऐसे कर दो जी जिसमें डिफरेंस कितना हो, 1 का डिफरेंस हो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहां पे जोड़ने पे नहीं आना चाहिए, यहां पे घटाने पे आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो 3 पहले पे ले लेंगे बड़ा नंबर, और दूसरे पर आ जाएगा 2, x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा x माइनस 3। यहां से x की वैल्यू, आगे की प्रोसेस तो हम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। पहले आप इतनी प्रोसेस सीखो। नीचे वाली कंडीशन में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का, अच्छा प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस ही लिखना है हमें, तो प्लस और माइनस ही लिखना है, ठीक है। अब 12 के ऐसे टुकड़े कर दो जी, 2 टुकड़े जिसमें घटाने पर, जिसमें क्या हो, घटाने पर क्यों, प्लस माइनस क्या होगा, घटाने पर ही तो होगा, घटाने पर हमारा x मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, x का मतलब यहां पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो 4 तो पहले पे लूंगा क्योंकि भाई 4 बड़ा है, 3 और 4 में से कौन बड़ा, 4 बड़ा, और यहां पे कितना आ जाएगा 3, बाकी x लिख देंगे। अच्छा यहां पे एक बात और है, अगर यहां पे कोई भी कोफिशिएंट होता है, इसका पड़ोसी होता, सीधी सी बात में, अभी तो यहाँ पे 1 है, 1 से जब मैं इसे डिवाइड करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम 5 या फिर 4 आते हैं, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट दे सकता है, तो उस केस में आपको कैसे करना वो देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिवाइड गए, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में करने के लिए ये वाला नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, और जो ऊपर वाला जो अंश में लिखा हुआ वो हर में लिखा है, वो अंश में मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है ये वाला मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ। अब बीच में 7 भाई, प्लस प्लस, अरे भाई प्लस प्लस है तो प्लस प्लस होता है, भाई मैंने बोला ना प्लस प्लस जब क्वेश्चन में मिलेंगे तो प्लस प्लस ही आंसर में होंगे, ये फैक्टर में, ठीक है। यहाँ पे तो x होता है, यहाँ पे x होता है। अब उसके बाद इसके 2 टुकड़े ऐसे कर दो, नीचे वाला मैं ऊपर ले रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 और 3 7 होते हैं भाई, जोड़ने पर ही तो देखना प्लस 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 ही होते हैं, 4 3 12, तो मतलब 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, समझ गए। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये भी प्लस प्लस के, तो प्लस प्लस के तो प्लस प्लस कर लो। अब यहाँ पे 2 टुकड़े ऐसे करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x प्लस 3 x प्लस 2, बस यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज आप अलग अलग सभी के सॉल्व करते, या फिर कभी कभी डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आंसर पूछ लेगा, तो उस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, तो इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना भाई, कट्टा पीटी कर लो, माइनस से माइनस किया, प्लस से ये प्लस 2 गया, एंड x प्लस 4 से x प्लस 4, एंड x प्लस 3 से x प्लस 3, तो बचा गया आंसर हमारा 1। ये हमारा राइट आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको यहां से कहां तक पहुंचना है, इन फैक्टर्स तक पहुंचना है, x प्लस 4 x माइनस 3 जो भी है माइनस प्लस में आए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब इसमें तो भाई आगे 3 आ गया, यहाँ पे हमें बहुत सिंपल हो रहा था, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, और 6 के 2 टुकड़े कर देते। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना, साइन याद रखने। सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन कौन कौन से आएंगे, तो साइन देखेंगे प्लस 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 ही होते हैं, हटाओ, ये तो काम हो गया ना पहला, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स मत लिखना, ठीक है। अब देखो
3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 दूनी 6। अब यहां पर 6 के 2 टुकड़े करने कैसे, जिससे जोड़ने पर 7 आ जाए। 6 के 2 टुकड़े ऐसे करने जिससे जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो मुझे तो भाई 6 और 1 ही मिल रहा है, क्योंकि और कोई तो है नहीं है। 6 और 1 7 हो गया, तो मतलब 1 तो 6 हो गया, 1 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। एक तो x+6 एंड x+1। लेकिन अब यहां से मैं अगर आपसे पूछूं रूट, जैसे हम हिंदी में मूल बोलते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, x+6 है तो x+6 ध्यान से समझना, तो इसी में लिख सकता हूं x = -6 लिख सकता हूं ना, x = -6। लेकिन अभी ये रूट नहीं निकला, x का मान नहीं निकला, तो हम इसे 3 से डिवाइड देंगे। किससे, इस वाले नंबर से डिवाइड दे देंगे। तो 3 से 3 दूनी 6 -2, जो x का एक मान है, एक रूट है, वो कितना -2 है। दूसरा हमें यहां से मिलेगा भाई, ठीक है। तो दूसरा जब हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 3 से डिवाइड करना होगा, किससे, 3 से। समझ गए, हमारा आंसर तो यहीं पर था। अगर आप लोगों को ये प्रोसेस पता है तो आप लोग क्या कर पाओगे, बहुत आसानी से सिंपली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और भी ट्राई करना इस टाइप की इक्वेशन लिखकर आप, ठीक है, और फिर इस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला साइन हमारा क्वेश्चन में, दूसरा साइन, 2 साइन तो आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 साइन तो आपको मिलेंगे 1 और 2, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझाता हूं ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये लोग अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपके लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जो है सीधे आप डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है। साइन लेकिन याद कर लेना, मेहरबानी कर देना, इतनी सी ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर भाई कंफ्यूज होते रहना, क्या करना है क्या नहीं। देखो 4 कंडीशन बनती है मेनली, ax² प्लस bx एंड प्लस c = 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगा, ax², अब ये प्लस का है, मैंने मान लिया प्लस का तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का c = 0 है। तीसरी कंडीशन हो सकती है ax² माइनस का bx एंड माइनस का c = 0। एंड चौथी कंडीशन हो सकती है ax², यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का ले लो, bx प्लस c = 0। ये 4 कंडीशन बनती है हमारे पास। प्लस प्लस जब हमारे पास यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे तो दोनों में क्या होगा, बीच में प्लस होगा दोनों के, ठीक है, इस केस में, ठीक है। जब रूट से निकालेंगे, रूट से निकालने के टाइम पे x की वैल्यू, x का जो वैल्यू होता है, वो मान होता है, वो बराबर के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसे छोड़ो, आप बस इतने यहाँ तक पहुंच जाओ। दूसरे केस में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहने वाले हैं दोनों साइन, ठीक है। दोनों साइन किस में रहेंगे, x प्लस जो भी होगा, x+2 3 जो भी है, और यहाँ पे x-1 जो भी है, इस टाइप से आपको लिखने हैं, ठीक है। ax² माइनस माइनस माइनस, तो मतलब इसमें क्या होता है भाई, माइनस एक होता है, एक प्लस होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। माइनस और प्लस, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 2x+3 जो भी है, और पहला नंबर हमेशा ये वाला नंबर आपको बड़ा लेना है, वो वाला छोटा नंबर लेना है, ठीक है। कोशिश करना, वैसे तो आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस है, बाकी सॉल्यूशन में क्या होगा, माइनस और माइनस होगा, ठीक है। और रूट्स की बारी आती है तो रूट्स हम जब निकालेंगे तो x की, जैसे x-3 है तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x = हो जाएगा, ये उधर पहुँच जाता है 3। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ तक निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो आप खुद ही निकाल लोगे, x = 3 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर x² का पड़ोसी अगर कोई है, x² का अगर पड़ोसी कोई है तो इससे भाग दे देंगे, बस a से, जो भी नंबर होगा उससे भाग दे देंगे, आपके रूट्स निकल जाएंगे। समझ गए। लास्ट में जब अगर आपसे रूट्स पूछेगा तो आप डिवाइड दे देना, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन आप लोग याद कर लेना ध्यान से, ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व भी करते रहना, प्लस आएगा माइनस आएगा, कंफ्यूज होना। और भी क्वेश्चन आएंगे, वहां पे हम इस चीज को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 43 तक है, इसमें 49 हो गया, 1 है, 150 देखिएगा, 150 क्या बोल रहे हैं। 150 ने हमसे बोला x² माइनस 8x प्लस 1 = 0, और हमसे पूछा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा,
ठीक है। तो इसका मान पूछा है, x से डिवाइड देते हैं, x से डिवाइड दे देते हैं, x से डिवाइड दे देते हैं, तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, x से x, और यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये उधर पहुंचेगा तो 8 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से पहुंचना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 8 8 64 हो गए, 64 में से 2 घटा देते थे, तो मतलब 62 हमारा क्या हो जाता है, इस केस में आंसर हो जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। चलो फिर अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और 149 में जो मैंने बताया वो पॉइंट याद रखना, साइन याद रखना। फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस होगा यहाँ पे, और उसके बाद में होगा माइनस प्लस माइनस माइनस। ये 4 साइंस आप लोग याद रखोगे। आधा पोर्शन तो हमें क्वेश्चन के अंदर मिलता है और उधर वाला पोर्शन हमें फैक्टर में बनाना पड़ता है। समझ गए? अगर ये हैं तो आप साइन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।